have a fresh breaking news coming in. BPSC aspirants continue their protest in Bihar. The protests have been going on in Patna since the exam was conducted on the 13th of December. These are the live visuals on your screens from the ongoing protest in the capital, Patna. It has now won the support of several prominent political figures, educationists and even activists. In fact, viewers remember one BPSC aspirant died by committing a suicide over Nitish government's silence on the matter. The protests grew stronger post the suicide of the BPSC aspirant just a few days back. These are the live visuals from Bihar's capital, Patna, where BPSC aspirants have launched a massive protest asking the Nitish government to reconduct the BPSC examination over alleged paper leak allegations. The protests have been going on in Patna since the exam was conducted on the 13th of December. Protests are happening over alleged irregularities in the BPSC exam. यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है कि कहीं इसमें कोई ऐसा उपद्रवी या फिर आंदोलनकारी तो नहीं है, तो ये ड्रोन से नजर रखी जा रही है और ये प्रशासन ने पूरी तरीके से इंतजाम यहाँ पर कर रखा है। लेकिन छात्र जो हैं शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इन्हें बराबर समझा रहा है कि आप यहाँ पर ज्यादा जमघट ना लगाएं, यहाँ से आपको हटना होगा, क्योंकि कल ही निर्देश दिया गया था। और सबसे बड़ी बात कि 12 बजे प्रशांत किशोर आने वाले थे, तो वो भी अभी नहीं आए क्योंकि उन्हें भी कल निर्देश जारी कर दिया गया था। या फिर जो कोचिंग संचालक हैं जो बराबर प्रदर्शन में आपको नजर आते रहेंगे, खान सर हो या फिर गुरु रहमान हो, दोनों को निर्देशित किया गया। गुरु रहमान को कल ही बुलाया गया था और उन्हें कहा गया है कि 3 तारीख तक आप किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम किसी भी कानून सम्मत जो काम है वो हम करेंगे और किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा हम नहीं बनेंगे, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो लगातार जारी रहेंगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेपर लीक से मुक्ति दो, क्योंकि एक नारा बन चुका है कि बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें पेपर लीक की बात सामने आती है और जो छात्रों का जो मनोबल है वो टूटता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है और एक ही मांग है कि आप री एग्जाम कराएं। आयोग सबूत तलाश रहा है, आयोग कह रहा है कि हमारे पास ऐसे कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है, हमारे लेवल से कोई गलती नहीं हुई है और कहां पर क्या चूक हुई है इस बात को लेकर के अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान ही नहीं बल्कि हाथों में सबूत लेकर घूम रहे हैं। उनके पास कुछ पेपर्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनके पास वो एविडेंस हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं और वो कह रहे हैं कि फलाना प्रश्न में ये गलतियां हुई, ये ऑप्शन गलत था। बहुत सारी चीजें जो हैं अब सामने आ रही हैं। Viewers, these are the live visuals from Patna where BPSC aspirants are staging a massive protest over the alleged paper leak row in the BPSC exam. 25 से 30 परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुनः परीक्षा आयोजित हो और रवि परमार मनु भाई जो भ्रष्टाचार में लिप्त चेयरमैन है उसको पद से हटाया जाए। 12 दिन बीत गया, अभी तक हमारी बात किसी से नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। लगातार एक ही नारा है, री एग्जाम, मन्नू भाई तो गो बैक, मन्नू भाई गो बैक। इसी मांगों को लेकर हम लोग गांधी मूर्ति, गांधी प्रतिमा के पास बैठे हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 का पालन कर रहे हैं। सभी को अधिकार है अपनी बातों को रखने का। निश्चित रूप से अल्टीमेटम हम लोग ने दे दिया है। पूरे बिहार में छात्र सड़क पर उतरकर मार्च करने को तैयार है। धांधली का कोई सबूत आयोग को नहीं मिला है, लेकिन आपके पास सबूत है? बिल्कुल सबूत है। पेपर लीक की बात हम नहीं कर रहे हैं। समानीकरण को जो लागू करने का प्रयास, एक शिफ्ट परीक्षा, एक पेपर है, एक शिफ्ट में आयोजित हो, 2 अलग अलग पेपर होगा, वहां पर समानीकरण जो है पुनः लागू होगा। इन्हीं बातों को लेकर लड़ाई है। हम पेपर लीक की बात नहीं कर रहे हैं। हम धांधली, सेटिंग और कई तरह की गड़बड़ी चल रही है, उन्हीं बातों को लेकर हम लोग बैठे हैं और निश्चित रूप से लगातार अनुनय विनय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को हमारी बात सुननी होगी और जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हम लोग लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग आए हैं। एक एग्जाम और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन तो फिर से लागू होता दिखता है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। एक शिफ्ट में, एक दिन में एग्जाम कराना चाहिए पूरे बिहार में। लेकिन एक तो एग्जाम कह रहे हैं कि करवाएंगे ये आगे। नहीं, एग्जाम ये हो जाएगा तो कैंसिल करना पड़ेगा।
एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा। कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बात पर आमादा हैं, सब एग्जाम देने को तैयार हो? बहुत सारे, सभी इसमें एग्जाम को री एग्जाम ही चाहते हैं। कोई तैयारी कर रहा है क्या? कोई तैयारी कर पा रहा है? सभी तो धरना में इधर उधर परेशान है, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कोई नहीं है। ये बात अगर नहीं मानी गई बात नहीं मानी गई तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा तब तक जब तक की बातें ना ली जाए। अभी नहीं की जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। 4 तारीख को होगा री एग्जाम, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी और जरूर होगी। इससे अच्छा आप एक पेपर रहे या चाहे एक भी रहे, एक शिफ्ट लीजिए और एक एग्जाम लीजिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोग को री एग्जाम चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब तक री एग्जाम नहीं देगा हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे सरकार प्रशासन जितनी लाठी चला दे, हम लोग डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमको री एग्जाम चाहिए बस। आपने देखा कि री एग्जाम, आप देखिए यहाँ पर पुलिस यहाँ पर पहुंची है और ये प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची है। जो यहाँ पर जो भीड़ लगा हुआ है, मजमा लगा हुआ है, इसके बारे में काफी देर तक पुलिस ने देखा, अब उन्हें हटाने का काम शुरू होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए कि अब गहमा गहमी काफी बढ़ गई है और कुल यहाँ पर जो प्रशासन की टीम है, जो बात सख्ती की बात नहीं बल्कि अभी नरमी से काम लिया जा रहा था, अभी भी समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि यहाँ पर एकत्र ना हो, भीड़ ना लगाएं, और इस बात के निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए थे। लेकिन बावजूद इसके अगर भीड़ है तो उसे हटाने का काम भी प्रशासन को है। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं पुलिस प्रशासन को देखते ही छात्रों का जो उत्साह है वो बढ़ जाता है और कह सकते हैं कि यहाँ पर जय बिहार के नारे लग रहे हैं। आप समझ पाएंगे कि किस दल से, किस पार्टी से, किस संगठन से जो लोग हैं यहाँ पर इसी भीड़ में मौजूद हैं, जो अभ्यर्थी नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है, उन्हें सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये छात्रों ने क्लियर कर दिया है कि उन्हें किसी भी तरह के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। उनकी जो मांगे हैं अपनी जगह पर हैं और एक शिफ्ट एक एग्जाम की बात वो लगातार कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हर तरफ गांधी मूर्ति के जिस तरफ भी अगर आप जाइए, चारों तरफ से अभ्यर्थियों ने इसे बिल्कुल घेर रखा है और अपनी आवाज को यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम जरा बात करें। माइकिंग की जा रही है और माइकिंग के जरिए यहाँ पर अपनी आवाज उठाई जा रही है। यहाँ पर क्या और भी लोगों से बात करते हैं। आयोग क्या कह रहा है? बात करने को आमादा है या फिर अभी भी चुप्पी साधे हुए? अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि बीपीएससी री एग्जाम हो और ये जब लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर कोई कड़ी से कड़ी कदम उठाए, अन्यथा 2025 में वैक्सीन ये पब्लिक बख्शने वाली नहीं है। अब हम लोग जब तक बिहार सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे नहीं, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। तो आयोग का जो गुस्सा, आयोग पर गुस्सा है, वो अपनी जगह पर कायम है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं री एग्जाम की बात की जा रही है। आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या हो रहा है। और ये अलग अलग गुट बना करके जो छात्र हैं यहाँ पर अपनी बातों को रख रहे हैं और यहाँ पर हर उस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं। The BPSC examination controller has in fact said that there is no question on cancelling the entire BPSC exam, emphasizing that the preliminary examination at the Bapu Pariksha Parisar was only cancelled due to disruptions